एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मॉडल कांग्रेस का बाहर आता है। कोलगेट 2G 3G हर तरह के आरोप लगाए, किसी एक पे भी केंद्र की भाजपा सरकार 9 सालों में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई। साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। 70 साल तक जो लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब बुजुर्गों को दवाई दिलवानी है। नहीं तीर दरबार कोई गोली, तू खुद है तेरी फौज बुरी टोली। नहीं तीर तलवार कोई गोली, तू खुद है तेरी फौज बुरी टोली। आंखों को जकड़ लड़ दे, सूरज पकड़ लड़ दे, आज बटे चक लड़ दे, आज बटे चक लड़ दे, हो चक लड़ दे, आज बटे चक लड़ दे, हो चक लड़ दे, हो चक लड़ दे, आह चक लड़ दे, आज बटे चक लड़ दे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। तो आज पट्टे चक लड़ दे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, तमाम हमारे मेहमान यहाँ आ चुके हैं, इनसे मैं आपका परिचय करवा दूंगा। धरती पुत्र और पुत्रियां मौजूद है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मजा आ रहा था गौरव का गाना सुनकर इन सभी को, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप समझ जाएंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस के जमाने का एक ऐसा भ्रष्टाचार मॉडल जिसको उजागर किया FATF ने। अब ये वो FATF है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कहां पर टेरर फंडिंग होती है और फंड का किसी देश में कैसा इस्तेमाल होता है, दुनिया में कहीं कोई फंड आए जाए तो वो कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सब देखने वाली एक संस्था है और इसने इस मॉडल के बारे में बताया है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के जमाने में सम्मान जो दिए जाते थे, और सोचिए जरा पद्म सम्मान, उनको भी क्या बेच दिया जाता था या उनको भी क्या खरीदा जाता था? क्या उनके लिए भी कोई डील हो जाती थी कि भैया पहले पैसा दीजिए, ये खरीद लीजिए, उसके बाद आपको सम्मान दे देंगे? और आज के जमाने में यानी 2014 के बाद मोदी सरकार के जमाने में क्या हो रहा है? क्या मोदी सरकार के आने के बाद ऐसे लोगों को चुन चुन कर सम्मान दिया गया है जो सच में पद्म सम्मान के हकदार हैं, और उससे पहले सब कुछ क्या सेटिंग में हो जाती थी भाई साहब? है तो मेहमानों से परिचय करवा देता हूं जल्दी से ताकि आप लोग समझ जाएं कि कौन कौन आपके सामने खड़े हैं। अनुजा कपूर जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, अंबर जैदी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, करण वर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, दीपक भाटी हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता, मानवी तनेजा थोड़ी देर में आ जाएंगी, और राहुल लाल हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत आप लोगों से हमेशा हम करते आए हैं, तो आज भी आप लोगों से ही शुरुआत करेंगे। बात करेंगे कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या 2014 के बाद यानी कि मोदी सरकार के बाद चीजें बदल गई हैं? उससे पहले कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार ज्यादा था या अभी ज्यादा है? कांग्रेस के जमाने में ज्यादा था, अब तो बहुत चुन चुन के दिया जा रहा है। जो असली हकदार हैं, जो असल में काम करते हैं, दूर दराज खेतों से और गाँवों से चुन चुन के लोगों को लाया जाता है। जो हमेशा गुमनाम रहते थे, ऐसे लोगों को चुन चुन के अब ये दिया जाता है। अब उन लोगों को दिया जा रहा है जो उसके हकदार हैं। और पहले ऐसा नहीं होता था क्या? हाँ नहीं, अब तो ऐसा है ना, सारे भ्रष्टाचारी ही बीजेपी में घुस गए। अब भ्रष्टाचार रहा कहाँ है? अरे भाई साहब, सारे भ्रष्टाचारी अब बीजेपी में घुस गए हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास में। जो भी कोई भ्रष्टाचार करके आए वो बीजेपी में शामिल हो जाए, साफ हो जाएगा, सफेद कुर्ते की तरह बिल्कुल साफ। तो बीजेपी में आएंगे तो अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। तो बीजेपी के जमाने में यानी कि मोदी जी के जमाने में भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है? ये अपनी अपनी मन की धारणा है सबकी। मेरे लिए साफ है बिल्कुल।
साफ है एकदम, निर्मल कोमल निश्चल। क्या जी, क्या लग रहा, भ्रष्टाचार चल रहा है कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार ज्यादा था? पहले ज्यादा था। पहले ज्यादा था। अभी कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं अब ज्यादा है। कैसे लगता है कि पहले ज्यादा था? ऐसे ही बस लगता है। ऐसे ही लगता है भाई साहब, है? अब जुगाड़ खत्म हो गया। हाँ। पहले जुगाड़ होता था। हाँ। जुगाड़ के रास्ते नौकरियां लगती थी। हाँ। अब मोदी जी के आने के बाद वो जुगाड़ बंद हो गया। बंद हो गया। तो इसीलिए जो उसका हकदार है उसी को मिल रही है। उसी को मिल रहा है भाई साहब। कमाल की बात है। क्या ऐसा लग रहा है कि उसी को मिल रहा है जो इसका हकदार है, या भ्रष्टाचार चल रहा है? अभी भी सेटिंग होती है? नहीं, सेटिंग तो हमेशा से होती आई है, आज भी होती है। हाँ। लेकिन जो पहले था हाँ। उसका आज कम से कम 80% कम होती है। 80% कम हो गया और जो 20% बचा हुआ है, लेकिन भाई साहब उसको दूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल 20% बचा हुआ है और इसे और भी जीरो करने की जरूरत है। और भी जीरो करने की जरूरत है। आपको मैं एक सवाल पूछ दूंगा, फिर आप भाग जाएंगे। हाँ, पूछ दूंगा, आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? तो बुरा हाल है आम आदमी पार्टी का। बुरा हाल है आम आदमी पार्टी का। अब खत्म ही हो जाएगी। खत्म ही हो जाएगी। लेकिन भाई साहब कांग्रेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और ना होनी चाहिए। है? कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मोदी सरकार कर देगा भी कोई। है? बहुत सब ले जाएगा, सीधे ले जाएगा ये। कौन ले जाएगा? मोदी सरकार है 2024 में, और इसके बाद योगी सरकार भी है। ये बात है, इसके बाद योगी सरकार। 24 में मोदी जी 418 से प्लस सीटें लाएंगे। 418 से तब प्लस। पिछले भाई साहब तो बीजेपी वाले नहीं सोच रहे होंगे। अभी तो 300 प्लस किया है इन लोगों ने। अभी भाई अंकल जी कह रहे हैं, बाबू जी कह रहे हैं कि 400 प्लस 418। ये तो गजब कह दे रहे। जनता ऐसे बोलती है तो होगा क्या भाई साहब? क्या लग रहा है? सही बोल रही जनता। जनता सही बोल रही है। मोदी मोदी है क्या सब कुछ? है मोदी है, और राहुल नहीं है। विपक्ष भी है। अब तो राहुल भी है और मोदी भी है। सब राहुल भी है, मोदी भी है। आज और कुछ बोलना है? जी हाँ, कांग्रेस का एक ही फंडा था, और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही है। और मैं क्या बोलने वाली थी? थोड़ा सोच लीजिए, भूल गई है कि कांग्रेस का एक ही फंडा था, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, और बीजेपी ने उसको बदल दिया है। क्या है? बाबा के राज में चलता बुलडोजर और माफिया भागते हैं देश छोड़ के। ये जमा नहीं, ये जमा नहीं। बाबा के राज में चलता है बुलडोजर और माफिया, तुकबंदी नहीं हो पाई। नहीं हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? बाबा के राज में जनता एकदम खुल के व्यापार कर रही है और सारे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए उत्तर प्रदेश का। इधर से भी क्या होता? ये जो कह रहे हैं ना, पहले इनसे आम आदमी से ये पूछो कितनी इन्होंने शराबें पिला के लोगों की किडनी गुर्दे खराब कर दिए हैं, लोगों को मार दिया। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। तो पीते क्यों थे? वो जबरदस्ती जाते तो पीते क्यों थे? दारू भी पी रहे थे, कह रहे मार दिया। अरे जबरदस्ती कह रहे थे कि दुकान पे आ जाओ। क्या भैया कोई जबरदस्ती चल रही थी? हाँ, इनको नहीं पता। जबरदस्ती कह रहे थे कि दारू खरीद दो। जबरदस्ती क्या होती है? एक के साथ एक फ्री दे रहे तो मजा आ रहा था तो खरीद रहे थे। लेकिन हाँ भाई साहब कहाँ गए हमारे ब्रजा जी है कहीं क्या? हाँ ठीक है, समझ में आई बात। अरे ब्रजा जी जरा ये ऑडियो ठीक कीजिए। लेकिन अनुजा जी, क्या आप लोग, अभी तो ये एक रिपोर्ट है और ये FATF की रिपोर्ट है, उसके आधार पर आप लोग कहने लग गए कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार ज्यादा था, आपके जमाने में कम हो गया। अरे सम्मान तो पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। थोड़ी आवाज इसको ठीक कीजिए भाई। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं। अभी एक भाई बोले वॉशिंग मशीन की बात बीजेपी को लेकर, तो मैं ये बात जरा बता दूं आपको और सबको रिकॉल करवा दूं, दुरुस्त करा दूं। 1970 से कांग्रेस के टाइम में एक विवाह हुआ, और वो विवाह किसका था? वो विवाह था पॉलिटिक्स का और क्रिमिनल्स का। किसका? पॉलिटिक्स का और क्रिमिनल्स का। उस टाइम पर संजय कल्चर चला करता था, और उस संजय कल्चर के अंदर किस तरीके से पैसा लो और पॉलिटिक्स के अंदर आओ, और वहां पर इंदिरा गांधी जी, उनके टाइम से पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलिटी हुई। और आज ये हम लोग को बोल रहे हैं कि हम वॉशिंग मशीन है। अरे शुरुआत तो कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने शुरुआत करी कि जहां पर इन्होंने 4.82 लाख करोड़ 1968 से, आप देखिए कि इन लोगों ने किस तरह से स्ट्रॉ लगा के क्या मजे
चले गए। और आज मोदी जी जब कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लंदन में जाकर बोलते हैं हाय हाय दैया, ये क्या हो रहा है? हमारे पास करप्शन नहीं हो पा रही, हमरा PFI बंद कर दिया, अब हम क्या करें? डिमोनेटाइजेशन बंद कर दिया, हमारा लोकतंत्र खत्म कर दिया। अरे भाई साहब, लोकतंत्र खत्म है तो लंदन में ऐसे ही गए क्या? हाँ, लेकिन एक बात ये है भाई साहब, पहले का लोकतंत्र ये था कि पद्म अवार्ड खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। भाई साहब, ये क्या लोकतंत्र हुआ करता था? देखिए, अनुजा जी ने खूब गूगल किया है, दिख रहा है वो 1970 में पहुंच गई, लेकिन कांग्रेस आजकल गूगल नहीं कर पा रही है क्या? सुन लीजिए, जो सरकारी पिट्ठू यदि कोई वचन बोल देते हैं, उसको लेकर के आप लोग पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। आपको ये तो कम से कम पूछना चाहिए। अरे 15 दिन से सिर्फ राहुल गांधी पर डिबेट हो रही थी भाई साहब। राहुल गांधी 7 दिन बोले और उसी पर बात हो रही थी। आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर डिबेट कर गजब करते हैं। आप लोग आरोप भी लगाते रहेंगे। बताइए, ये पूछना चाहिए कि 9 साल इस सरकार को हो गए, कब तक कांग्रेस के कंधों की सवारी ये सरकार करती? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पद्म जैसे सम्मान में भी भ्रष्टाचार चल रहा था? देखिए, एक सरकारी पिट्ठू एजेंसी यदि अपना मुंह खोल देती है तो ये बताइए, FATF सरकारी पिट्ठू एजेंसी हो गई? ये हिंदुस्तानी एजेंसी है क्या? एक सेकंड, हिंदुस्तानी एजेंसी है? अरे भाटी साहब, नहीं एजेंसियां जो, मुझे बताइए, FATF भारतीय एजेंसी है क्या? थोड़ा सुनिए तो सही, आप सुनने का थोड़ा सा जज्बा तो दिखाइए। जो भी एजेंसियां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ आज की तारीख में हिंदुस्तान की आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रही हैं, वो सभी एजेंसियां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर। भाई साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट है FATF की, उससे पूरी दुनिया में उसे रिसर्च के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो ये बदनाम हिंदुस्तान को कौन कर रहा है? हाँ, विद्यानाथ, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई साहब के हिसाब से तो FATF के ग्रे लिस्ट में मोदी जी ने डलवाया है पाकिस्तान को। वो बोल रहे हैं ना कि भारतीय एजेंसी, जबकि सबको पता है। तो भाई साहब, ये एक बात है, ये पकड़ लिया इन्होंने खट से। देख रहे हैं कितनी तेजी से पकड़ रही हैं। हाँ। तो देखिए, वही बात है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता होते वैसे ही कार्यकर्ता होते। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया। राहुल गांधी जी को खुद को ज्ञान नहीं है, विदेश की धरती पे जाकर देश के लोकतंत्र पे आघात करते, प्रहार करते, देश की न्यायपालिका हो, सेना हो, मीडिया हो, संसद हो, सब पे जाकर प्रहार करते। आपको नहीं लगता कि एक निर्वाचित सांसद ने दायरे पार किए हैं और उन पर राजद्रोह और देशद्रोह जैसे आरोप नहीं लगने चाहिए? आपको नहीं लगता एक निर्वाचित सांसद? अच्छा, आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री जाकर क्या बात करते हैं? उन्होंने ये कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में, मुझे सत्ता दिला दो। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप से कि मुझसे नहीं हो रहा। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भी नहीं हो पाया। हजारों करोड़ खर्च करके मुझे दिला दो सत्ता दे। ये लो भाई साहब, एक सेकंड, मानवी जी भी आ गई है, बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी भी कुलबुला रहे हैं। भाई साहब, आप आज कितना ही कुलबुला लीजिए, लेकिन मुझे पहले बताइए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि FATF भी हिंदुस्तान के इशारे पर काम करता है। ये करता है कि नहीं करता है, मुझे बताइए। देखिए, वो FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन अब देखिए, मैं एक शब्द में खत्म कर दिया। अभी भाई साहब की बारी आई तो एक शब्द में खत्म कर दिया। अनुजा कपूर कुछ बोल दे तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे। हाँ जी, हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, ये बताइए किस बारे में आप ये चाचा, आप जो मन करता है बोल दीजिए। हाँ है, अब जो आप जो डिबेट कर रहे हैं कि 1968 में ये हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें उस वक्त ना तो हम थे ना तुम थे। अब जो हो रहा है उसका तो कम से कम पूछिए आप। लेकिन ये रिपोर्ट अभी आई है कि ये जो देखिए, ये रिपोर्ट जो FATF की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि एक बैंक के फाउंडर से 2 करोड़ रुपए लिए गए थे, उनको एक पेंटिंग दी गई थी और बाद में उनको पद्म भूषण दे दिया गया।
और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है रिपोर्ट में कि ये पूरी सेटिंग हुई थी, चचा नहीं चलेगा। ऐसा है, ये जो बातें हैं ना कि उसने उस वक्त वो करा, उसने इस वक्त, आप कह रहे हैं जो बीत गई सो बात गई। और अब जो इस वक्त करंट जो है, इतने सारे हम लोगों के पैसे सारे हो गए। अडानी का क्या होगा? खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर मशरूम जरूर खाऊंगा। मशरूम तल मशरूम अभी तक याद है भाई साहब। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? कांग्रेस के काल में भी घोटाले उन्हीं के निकलते थे, कॉमनवेल्थ, 2G कोयला, और अब भी कांग्रेस के घोटाले निकल रहे। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब चोर हैं। और राहुल गांधी विदेश जाके अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के और पाकिस्तान के दलाल है राहुल गांधी, और ये जानबूझ के भारत के खिलाफ। लेकिन सुनिए, थोड़ा अपने शब्दों पर संयम रखा कीजिए। आप लोग लाइव कार्यक्रम में रहते हैं, आकर कुछ भी बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है। बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं, कहीं भी चले जाते। क्या नाम है जी? दिनेश। देखो उधर हंगामा करने लग जाता है भाई लोग। हंगामा करना चाहिए कि नहीं करना? हंगामा करना ही चाहिए। आप करना चाहिए। आप बोल रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो मेरा सवाल एक ही है कि जो भी अध्यापक चुनता है या बनता है, तो 5 साल में उसकी संपत्ति इतनी क्यों बढ़ जाती है? हाँ, ये बात है। नेताओं की संपत्ति तुरंत बढ़ जाती है। सफेद कुर्ते आ जाते हैं, रोज रोज नए सफेद कुर्ता और पजामा नजर आने लगता है। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, भाटी साहब को मैं जानता हूँ, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन राहुल जी ये बताइए कि 2014 से पहले कांग्रेस भ्रष्ट सरकार चली गई। 9 साल तक अब मोदी जी की सरकार चली, अभी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। गजबे है देश में। नहीं, ये तो गजब है, मैं तो बता रहा हूँ। FATF ने थोड़ी सी रिपोर्ट दी। अब थोड़ी सी क्या होती है? पूरी रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट में कह रहा हूँ दी। इसका डंका बजा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर रिपोर्ट कोई विदेशी एजेंसी ने, तो कब का टूलकिट हो गया, टूलकिट का मामला आ गया। तो ये सुविधानुसार तो चीजें नहीं चलेंगी। पुरस्कार कैसे दे रहे हैं मैं भी बता दे रहा हूँ। पद्म विभूषण के पुरस्कार की घोषणा हुई, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। बीजेपी तो कंफ्यूजन में रहती है। आप या तो उन्हें पुरस्कार दीजिए, आप एक तरफ पुरस्कार देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वो देखिए वो रेप को बढ़ावा देने वाले थे, अब वो देखिए वो तो रामद्रोही, तो गोली चलाने वाले थे। तो बीजेपी अभी तक अपना कंफ्यूजन नहीं दूर कर पाई है। या तो आप उन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड मानिए, या तो फिर अपनी राजनीति कर लीजिए। ये कंफ्यूजन मुलायम सिंह जी से या अखिलेश जी से पैसा तो नहीं लिया गया होगा, ये तो बात तय है। अच्छा, आप अपनी जगह पे चलिए, अपनी जगह पे चलिए। एक सेकंड देखिए, एक बात बताऊं, एक जमाना था इस देश के प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने अपने को भारत रत्न दे दिया था। बताइए, प्रधानमंत्री होके अपने को भारत रत्न। वहां से आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि तुलसी गौड़ा, जिनको कोई जानता भी नहीं होगा, उनको पद्मश्री दिया जाता है 30,000 पेड़ लगाने के लिए। एक सेकेंड। मोहम्मद शरीफ चाचा, 83 वर्ष के बुजुर्ग, साइकिल का पंचर ठीक करते हैं, उनको पद्मश्री दिया जाता है क्योंकि 25,000 मृत शरीरों का अंतिम संस्कार उन्होंने अपने हाथ। तो भाई साहब, ये लोग तो आ रहा हूं, ये हकदार हैं सही मायने में, है ना? ये जय श्री राम लगाने से बात नहीं बनेगी भाई साहब। क्या एक बात कही थी अटल जी ने, एक बात कही थी, आप लोग सब सुनिएगा। उन्होंने जब कहा था कि 3 प्रधानमंत्री खुद को भारत रत्न दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा था एक दिन ये समय बदलेगा, और 2 पंक्ति कही थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, और वो गीत आज आ गया है। जोर से ताली बजाइए। हाँ, ये सरकार 2014 में आ चुकी है। अगर इतना भ्रष्टाचार का ये मामला था, तो ये क्या FATF के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे? 2014 से ये आरोप अनुराग ठाकुर, तमाम बीजेपी के लोग लगाते रहे। तो भाई आपकी देसी एजेंसी क्या कर रही है? एक सेकंड, अब वापस आइए, अपनी जगह पर आइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। मानवी, ये तो चूंकि ये इतना बड़ा सम्मान होता है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की और दुनिया की भी नजर टिकी होती है, लेकिन ये खेल खरीद फरोख्त जो है ये तो बॉलीवुड में भी चलता था। ऐसा आरोप लगता रहा है। बड़े बड़े कलाकार, आमिर खान जैसे कलाकारों ने अवार्ड कार्यक्रम में जाना छोड़ दिया था। तो ये तो सच्चाई है एक तरफ। नहीं, देखिए, मैं ऐसे नहीं मानती, लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ जिसकी सरकार उसकी चाटुकार, उसी के चाटुकार होते हैं और उन्हीं ही अवार्ड मिलते हैं। अब आप FATF की रिपोर्ट जो बोल रहे हैं वो कितने सालों के बाद आई है। अब जिनको ये पद्मा अवार्ड मिल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट की वेट करनी पड़ेगी कि किस आधार पर मिल रहे हैं। क्या वो केपेबल थे जिससे उनको अवार्ड मिला? जो चाट रहा है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको आप अवार्ड दे रहे हैं, किस बेसिस पे आप अवार्ड दे रहे हैं? अगर अब मैं यहाँ उदाहरण देती हूँ कश्मीर फाइल्स का। कश्मीर फाइल्स को कितना प्रमोट किया, उसका प्रोपेगेंडा कितना चलाया। अगर इतना ही
लेकिन सरकार ने कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा थोड़ा ना चलाया। सरकार ने चलाया। सुनिए, अब 5 फिल्म, एक मिनट 5 फिल्म जो नॉमिनेशन के लिए गई है ऑस्कर में, अगर कश्मीर फाइल्स में इतना ही दम था और इतनी ही उसको ठीक तरीके से दिखाया होता, अगर फैक्ट्स दिखाए होते, तो वो नॉमिनेट हुई होती है ऑस्कर में। ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हुई, वो 5 गई हैं। अब सुनाई नहीं देगा अब, क्योंकि अभी कान बंद कर दिए, इससे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। कश्मीर फाइल अगर इतनी सही होती तो वो ऑस्कर में नॉमिनेट होती, ऑस्कर में नॉमिनेट नहीं हुई। उसे इंडिया में जितना प्रोपेगेंडा चलाया, वो नहीं हो पाया। अरे तो प्रोपेगेंडा चलाए, इंटरनेशनल लेवल तक गया प्रोपेगेंडा चलाने, तो फिर भी नॉमिनेट हुई। नॉमिनेट क्या हुआ? RRR जो एक्चुअल डिजर्व करती है, ये चिल्लाने से कुछ नहीं। ठीक है, चिल्लाइए नहीं, लेकिन अनुजा जी, हाँ सर, कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब इमरजेंसी लगी थी। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब सिख राइट हुए थे, हजारों सिखों को मार दिया गया था, उनके ऊपर किसी के ऊपर केस नहीं हुआ, कोई एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं हुआ। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जो लाखों कश्मीरी वहां से घर छोड़ के आए, उनको औरतों के साथ कितना दुराचार हुआ। एक मिनट, कीप क्वाइट। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था जब गोधरा कांड हुआ। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था। अरबों रुपए की संपत्ति बना ली, वाड्रा ने अरबों रुपए की संपत्ति बना ली, तब तो लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आपकी बात समझ में आ गई। एक सेकंड, मानवी अपनी जगह पे खड़ी हो जाइए। एक सेकंड, अपनी जगह पे। भाई साहब आराम से। लेकिन किसी ने कुर्बानी नहीं दी, तुम्हें लग रहा है सराहना देती है, उस पे कैसे चलाओ, क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है वो बीजेपी के अंडर आता है। पहले अपनी देखो, इनको लगता है कि किसी और ने। अच्छा मानवी, आप इधर आइए। एक सेकंड। राज में, बीजेपी के राज में ये जो एग्रेशन दिख रहा है ना आपको एक महिला के खिलाफ, ये बीजेपी के राज में ही संभव है। फैक्ट्स पे बात करिए। उन्होंने कहा भारत की महिलाएं, 2 महिलाएं और हैं। उन्होंने कहा 2 महिलाएं और हैं। कहा कि भारत रत्न अपने को दे लिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में है, सरदार पटेल के नाम पर था, जिनकी माला जपती है भारतीय जनता पार्टी, उसका नाम नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर रख लिया है। शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अनुजा कपूर जवाब। जब इनके इतने करोड़ों के घपले जब सामने नजर आते हैं, तो अब ये इस तरीके से विक्टिम प्ले कार्ड शुरू कर देते हैं और जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अडानी भी आप ही का, अंबानी भी आप ही का, पंजाब में भी अडानी लगाइए था, अंबानी आराम से अपने अंबानी को रिलायंस टेक्सटाइल पूछिएगा, रिलायंस टेक्सटाइल किसने दिया था इंदिरा गांधी के टाइम पर? धीरू भाई अंबानी को। इनको याद नहीं है और आज ये यहाँ पे चीखने आ रहे हैं। अरे कांग्रेस, ये देख लो, जनता का मूड देख लो, ये मोदी के नारे देख लो, और हाँ ये 2024 का मूड देख लो, और BBC और हिडनबर्ग। अरे आप तो चाइनीज एनवॉय के साथ। एक सेकंड। अनुजा एक सेकंड। आप क्या कहना? एक सेकंड राहुल जी, एक मिनट। प्रायोजित भीड़ का मतलब, पहले एक सेकंड, रुक जाओ, शांत हो जाओ। एक सेकंड। पर प्रायोजित, पीछे आइए, थोड़े पीछे आ जाओ, थोड़े पीछे। प्रायोजित भीड़ का मतलब, पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताइए प्रायोजित भीड़ का मतलब क्या है? लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया। किसने बुलाया? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं है, लोग खड़े, कहाँ खड़े? तो आप भी लेके आ जाते। अरे अनुजा कपूर अगर लेके आए तो आप भी लेके आ जाते। नहीं, बदतमीजी नहीं, लेकिन ये इस तरह की बातें मत कीजिए। ये देखिए, कांग्रेस की कमजोर मानसिकता इस देश के लोकतंत्र की आवाज को बिके हुए कार्यकर्ता बोलते हैं। ये इस देश की आवाज को, जनादेश को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए पहुंच जाते हैं विदेश में। आप बात करते हैं अडानी अंबानी की, आप जरा बता दीजिए जीजा जी क्या से क्या हो गए? देखते उस पर बात नहीं करेंगे। आप बताइए नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ, बताइए ना, आप बताइए। राहुल गांधी नहीं, लेकिन एक सेकंड सर, वो कह रही है कि 2G 3G और जीजा जी। कौन गया जेल में? बताइए कितने लोगों को जेल भेजा आपने? कितने लोगों को जेल भेजा आपने? आप बताइए कितने इंस्टीट्यूशन आपने बनाए? ये देखिए अंबानी, ये बात कर रहे हैं किसके साथ है? ये देखिए अंबानी किसके साथ है, हमें बोलते हैं। ये देखिए अडानी को
इनको भी थोड़ा उधर करवा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ भैया कि कितने इंस्टीट्यूशन आपने बनाए, कितने लोगों को रोजगार आपने दिया, फिर आप चले गए। अभी आप कह रहे थे अंबानी अडानी, अभी आप अंबानी अडानी कह रहे थे के ऊपर जेपीसी की मांग चल रही है। सरकार पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद नहीं चलने। अरे भाई साहब ये बताइए कि पद्मश्री में भी भ्रष्टाचार करते थे कि नहीं? अब जो भ्रष्टाचार करते थे कि नहीं? पद्मश्री दे रहे हैं उसकी जांच होगी ना, पता लगेगा कि ये लोग क्या करते। आप करते थे कि नहीं करते? कौन नहीं करते थे? नहीं करते थे। तो FATF की रिपोर्ट फ्रॉड रिपोर्ट है, ये फ्रॉड रिपोर्ट है। हाँ, बताइए ये फ्रॉड रिपोर्ट है। एक सेकेंड, ये अदानी को गाली दे रहे हैं। 80,000 करोड़ के काम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्होंने दिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार है भैया? कांग्रेस की सरकार है। एक तरफ धंधा करेंगे उसके साथ, और हिंदुस्तान का आदमी जो मेहनत करता है, रोजगार देता है, उसको बिकाऊ ये नहीं कह सकते। ये आपको बिकाऊ नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। ये जनता प्रायोजित है, ये जनता की इज्जत करिए। उस जनता ने आपको नकार दिया है, इसको स्वीकारिए और मेहनत करिए। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या आया कांग्रेस को? नोटा नोटा नोटा, क्योंकि देश को जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। नॉर्थ ईस्ट को सेंटर के साथ जोड़ा, और इन लोगों ने राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने क्या किया? पूर्व की ओर देखो, नीति किसने दिया था? ये तो देखिए मेघालय में इनका दोहरा रूप देखिए। जिस पार्टी को कहा कि भ्रष्टाचार के कारण जिस पार्टी से दूर हुए, आज उसी के साथ सरकार बना रहे हैं। ये है, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो देख रहे हैं, जो सारे लोग। मेरा एक सवाल है मेरा कि आप बीजेपी को कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जिस लेफ्ट को आप कोसते थे उस लेफ्ट के साथ चले गए, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, अब देखिए क्यों नहीं जाएंगे। ये बढ़िया भाई साहब, हाँ, मीठा मीठा कप और खट्टा खट्टा थू, ये सही है। ये बढ़िया भाई साहब, क्या जी? हाँ जी। कांग्रेस वाले तो जो भी लोग मोदी के बारे में कुछ भी बोलते हैं ना, तो कांग्रेस वाले ऐसा बोलते हैं कि ये सब बिकाऊ है। हाँ, सब बिकाऊ है। रोज इनको लगता है बिकाऊ लोग आते हैं या बेरोजगार लोग आते हैं, क्या जी? Actually, Congress has sold our country, whereas our BJP is restoring our country back. That's what I believe. अच्छा ठीक है, देखिए पीछे कुछ और लोग खड़े हैं, किसी को बोलना है तो हाथ उठा देना, मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ जी। अरे ये तो यार 400 पार वाले, ऐसे शोर मचाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। नहीं, शोर मचाने वालों के पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से मैं सागर पांडे प्रयागराज से। सागर पांडे प्रयागराज से, जरा जोरदार ताली बजाइए धरती पुत्र के लिए। भाई साहब, कल दिल्ली में मैं आया और अभी भी पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी और योगी जी, प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी केवल सुशासन का काम कर रहे हैं। अब 2024 में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अरे क्या हो गया? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, पहले शांत हो जाइए आप लोग। देखिए आपको मैं आराम से खड़े रहेंगे कि नहीं? आप आराम से खड़े रहे, नहीं तो चले जाइए यहाँ से। कैसे करे, सुनाई नहीं दे रहा। वे सब ऐसी बात बोलते हैं। आप लोग बदतमीजी मत कीजिए यहाँ खड़े। कुछ नहीं बोली हमने। मैंने आप आराम से खड़े रहेंगे। सवाल किया कांग्रेस पार्टी। भाई साहब ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप लोग कुछ बोलेंगे और ये रस्सी तोड़ के कूद के गिरेंगे, तो कैसे चलेगा? डर गई आप, देखिए हमारी मेहमान डर गई भाई साहब, ऐसे चलेगा? चाहिए भैया, मोदी चाहिए, मोदी मोदी। अब ये राहुल जी अगर ये भी प्रायोजित है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी को, देखिए, मैं प्रायोजित किसी को नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को लोकतंत्र में सबों को अपना अपना विचार रखने का अधिकार है, ये लगाए नारा। लेकिन मैं फैक्ट बता दूं, जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं, 2019 के आंकड़े देख लीजिए। कांग्रेस को 12.5 करोड़ वोट 2019 में भी मिले थे, तो सपना देखने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। सीट कितनी मिली ये बताइए। और दूसरी जो भ्रष्टाचार है, अपनी जगह मत छोड़ा कीजिए, ये लोग जगह छोड़ देंगे तो दिक्कत है। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आरोप करे भैया, आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, विपक्षी पार्टी वाला क्या व्यवहार कर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, भाई कुछ बोलना चाहते, क्या नाम है? मैं अमित गौतम, कहाँ के रहने वाले? यही मोदी नगर गाजियाबाद के रहने वाले। हाँ, वहाँ की रियलिटी ये है, जो काम 2023 में स्टार्टिंग में फीता कटने वाला रैपिड रेल का काम होने वाला था, वो अभी तक अनकम्प्लीट है। नंबर एक बात। दूसरी नंबर एक, एम्प्लॉय बैंड की बात करते हैं, 2 करोड़ में से वो रेशो नहीं है।
आप गाँवों में उतरिए, गाँवों की ग्राउंड लेवल पे जाइए, जिनका काम अच्छा चल रहा है, मोदी हो रही है, जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा वो क्या कहेंगे, वो क्यों कहेंगे मायावती? आज जिनका पेट भरा हुआ है वो मोदी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चलता है, वो तो चलता है। और आज क्यों चल रहा है? क्यों 2000 के नोट गायब हो रहे हैं पब्लिक के बीच से? क्यों हो गए 500 के नोट फिर से ऐसे हो रहे हैं जैसे गायब हो रहे हैं? तो ये भाई कह रहा है कि भाई जहाँ पे जैसा चलता है वहाँ की जनता उस हिसाब से चुनती है। हाँ, चल रहा है अभी भ्रष्टाचार कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पूरा देश है। पूरा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है भाई साहब। अच्छा, 2014 से पहले राहुल जी के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, थोड़ा सा सोनिया जी के जमाने में, थोड़ा सा और पीछे जाइए ना, ताबूत घोटाला, बोफोर्स घोटाला, और तब दुनिया के ताबूत घोटाला तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। हम अपने बचपन की बात बता रहे हैं। अब बोफोर्स घोटाला भी हुआ था। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो जीप घोटाला हुआ था। चुनाव में एक जमाने में जीप घोटाला हो गया था भाई साहब। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? नहीं याद होगा। हाँ, लेकिन मैं बता दूं, जीप घोटाला हो गया था। राम जी कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से आ रहे? मंदिर से आ रहे? हनुमान जी के मंदिर से। एक बार हनुमान जी के जयकारे लगा लीजिए। ये लोग इतना शोर मचाते हैं यहाँ पर, बताइए ऐसे चलेगा? एक ही नाम, एक ही नारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग तो बात सुन पाएंगे। बाबूजी आपके पास मैं आ गया हूँ, बार बार आऊंगा तो बाकी सब रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहन चोर तो भी आवाज आएगी। बहन चोर, भाई चोर, मैया चोर, जमाई चोर। अब ये देखिए, ये तो अदालत को तय करना है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए अनुजा जी। लेकिन ठीक है, जनता है। अब जनता के मन में कई बार कुछ बातें आ जाती है, लाइव कार्यक्रम में रोक पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में सबको पता है पुलवामा की जो विधवाएं हैं उसके साथ अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं। और क्योंकि पैसा लो पैसा दो वाला काम हो नहीं रहा, इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स दे नहीं रही है। और यही तो हाल है कि पैसा दो अवार्ड लो, पैसा दो अवार्ड लो, और यही हो रहा है। और कांग्रेस का दो, आप बात करिए चिटफंड की बात, आप इस स्कैमों की लिस्ट देखिए, कॉमनवेल्थ देखिए, सत्यम स्कैम, 2G स्कैम, संध्या चिटफंड स्कैम, ये अगस्ता के चॉपर स्कैम, सिंचाई स्कैम। अरे कितने स्कैम करे भाई इन्होंने, इनके स्कैम नहीं खत्म हो रहे। कमाल की बात ये है, राहुल जी एक सेकंड आ रहा हूँ मैं आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए। मानवी के पास एक ही बार आ पाया हूँ, करण के पास एक ही बार आ पाया हूँ। धैर्य रखेंगे तो आप लोगों की बात जा पाएगी भाई साहब। लेकिन बात ये भी है, गजब की बात है, कमाल की बात है। आप लोग कहते रहिए कि प्रायोजित, लेकिन अभी भी आप लोग भ्रष्टाचार के नाम पर ही घेरे जा रहे हैं। अभी भी आप लोग चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं याद कर लो कांग्रेस को जिसने भ्रष्टाचार किया। कमाल की बात यह है कि पिछले 6 सालों में कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी हुई 8 सरकारों को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया है। कहां से आया वो पैसा? 40-40 एमएलए आप चोरी करके ले जाते हो, 20-20 करोड़ रुपया दे देते हो एमएलए को, सरकार की सरकार बदल देते हो। वो पैसा कहां से आता है? ये एक भ्रष्टाचार। हाँ, बताइए कहां से आता है पैसा? पिछले 48 चुनाव में से 40 चुनाव कांग्रेस हारी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब सरकार चलाते रहेंगे 93 बार, 93 बार रखेंगे। 93 टाइम्स इन्होंने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और बोल रहे सरकार चुरा। अरे महाराज, आपने तो 93 बार चुनी हुई सरकार को हटा दिया। इमरजेंसी लगाया इन्होंने। 40 गाने नहीं चलने देते थे किशोर कुमार के, AIR पे हारमोनियम नहीं बजने देते थे। ये आज चिल्ला रहे हैं। 40 करोड़ रुपया शिवसेना के साथ मिल गए जाके। जिस शिवसेना को पानी पी के गाली देते थे, आज उसके चरणों में चले गए। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान में है भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ में है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का टाइम देखिए, इंदिरा जी की सिर्फ एक चेयर लगी है और बाकी सारे मंत्री कहाँ खड़े होते थे? कैबिनेट मिनिस्टर खड़े रहते थे। देखिए, ये है इंदिरा गांधी जी का टाइम, जिस टाइम को संजय कल्चर भी कहा गया। और ये करप्शन से लिप्त नॉर्थ ईस्ट खत्म। जिस तरीके से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आज इन्हें डर है कि इनमें से कोई भी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश के गृह मंत्री धक्का देकर के साइड कर देते हैं। आपको पुलवामा हो कैसे जाने दिया आपने? कैसे हुआ पुलवामा? 350 किलो RDX कहाँ से आया? कितने लोग जेल गए?
पूछिए, कितने लोगों को मोदी सुनवाई जी ने हुई? डिजिटल बैंकिंग लोगों को चालू दिया? करी, ठीक डिजिटल है, बैंकिंग चालू करी, बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल। इसी करप्शन को हटाने अनुजा के जी, लिए, अनुजा जी, अनुजा जी। डिमोनेटाइजेशन किया। हाँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। जो आप कर रही हैं वो लोग देख रहे हैं, है ना, और जो इन्होंने किया वो भी लोग देख रहे हैं। लेकिन मानवी, क्या मैंने बीजेपी का चश्मा नहीं पहना। आपने बीजेपी का चश्मा नहीं, कौन सा चश्मा पहना है? मैंने जनता का, आपने लेंस तो बीजेपी का नहीं लगा लिया, ये बताइए। मैंने जनता का चश्मा पहना। और जहाँ तक मैं डिबेट देख रही हूँ कि ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड है, ये बीजेपी के बाड़े के टट्टू आए हुए हैं जो आके गले फाड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती। नहीं मानवी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकती ना, ये नहीं बोल सकते भाई साहब। सब अगर प्रायोजित है, सब अगर प्रायोजित चल रहा है देश में, तो ये भी कमाल की बात है। सब प्रायोजित चल रहा है देश में। क्या जोगीरा भैया कुछ है आपके पास सुनाने को? जरा जोगीरा को सुन लेते हैं, फिर 1 मिनट रुक जाइए, जोगीरा को जरा सुन लेते हैं। हल्ला गुल्ला और सुनो हमारी वाणी जी, कांग्रेस की कहानी जी, कांग्रेस की कहानी जी। कैसे? जोगीरा सारा रा रा शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया जोगीरा टीम। इन्होंने जोगीरा गा दिया। अब होली तो खत्म हो गई है, लेकिन जोगीरा हमारा जो है वो चल रहा है, जोगीरा की टीम चल रही है। क्या गौरव? और गौरव जी तो सदाबहार है, ये तो चलते रहते हैं, ये आते हैं तो मजमा लग जाता है। हमारे आने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर गजब की भीड़ होती है गौरव जी को सुनने के लिए, तो ये इनका जलवा है। लेकिन मानवीय आपका जलवा है, लेकिन आप कभी कभी अपने जलवे को इतना आगे तक ले जाती हैं कि आप लोग जब कहते हैं ना कि ये लोग प्रायोजित हैं, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं ना, यहाँ जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, हजारों फुटफॉल होते हैं यहाँ पर, और 2, 4, 10, 20 लोग रुक जाते हैं और बाकी लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो अगर ये सब कुछ प्रायोजित चल रहा है देश में, तो फिर तो कमाल है। फिर बाकी लोगों का क्या करना है? बाकी लोग चले जाए जहाँ जाना है। कभी न कभी तो ये बीजेपी का चश्मा उतार दे, बीजेपी के जो काम। लेकिन उनको बीजेपी पसंद है तो चश्मा क्यों उतार दे, बताइए? जो बीजेपी के ही है, उन्हीं के टट्टू भेजे हुए हैं। अरे तो उनको अच्छा बीजेपी अच्छी लगती है, तोते की तरह नटवा करके भेजा हुआ है, तो ये उसी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा है। जब उनको कुछ और, हाँ वो कह रहे, हाँ पूरा देश नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इनको खारिज कर देंगे। अब इनको खारिज करते हैं तो बताइए, कह दीजिए कि जनता को कांग्रेस के नेता खारिज कर रहे हैं। नहीं करते, बिल्कुल हम खारिज नहीं करते। हर प्रकार का जो राजनीतिक विचार है उसका हम सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हर चीज का, हर बहस का एक तरीका और सलीका होता है। तो सलीका तो आप ही खराब कर रहे हैं ना, जब आप कह देते हैं कि प्रायोजित है। आप देखिए, ये देश के आम लोग हैं, इनको ये बोल रहे खरीदा हुआ, इनके ऊपर सवाल उठा रहे, ये तो बहुत छोटी बात है। ये देश की सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं। जो दुश्मन देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलता है, उसको कहते हैं पब्लिक कर दीजिए। कौन से देश ने आज तक मिलिट्री ऑपरेशन की डिटेल पब्लिक की है? ये तो वो है, कहते हैं कि चाइना घुस गया, चाइना घुस गया। चाइना को जमीन किसने दी? चाइना के साथ सीपीसी के साथ सीक्रेट डील किसने साइन की? आज आप जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, आज सेना का मोरल डाउन करने का काम करते हैं कि देखिए चाइना घुस गया, चाइना घुस गया। आप बताइए ना क्या किया? के साथ घूमने कौन गया? काठमांडू में कौन गया? पब में कौन गया? इधर देख के बात करो ना। राहुल गांधी जी क्या करने गए थे चाइनीज एम्बेसडर के साथ? गुफ्तगू करने। काठमांडू में पब में क्या करने गए थे? वो बताओ, वो बताओ, वो बताओ। क्यों गए थे? क्यों गए थे? बीबीसी के प्रोड्यूसर से क्यों मिले थे? हिडन बार एक सेकंड भाटी जी, हाँ रुकिए आराम से। हाँ मैं आपको जवाब देने के लिए वक्त दूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखा कीजिए। आप लोग एक ही माइक पर दो लोग बोलने लगते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। देखिए, ये आप लोग सबको फिक्स बता रहे हैं। जब चुनाव हारते हैं इलेक्शन कमीशन फिक्स है, जब कोर्ट में हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिक्स है। ये सुनिए फिक्स है। जब भी कुछ हो ये फिक्स हो। अरे सच ये है, जनता ने आपको फिक्स कर दिया है, जनता ने इनको फिक्स कर दिया है, जनता ने इनको इनकी हैसियत दिखा दी है। आपने नहीं फिक्स किया है, जनता ने आपको फिक्स कर दिया और आप फिर हारेंगे। इस जनता का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल।
से। हाँ, भाड़े की आइसक्रीम फिक्स करने वाले लोग जनता को भाड़े का बता रहे हैं, जनता जवाब देगी। भाई साहब इसीलिए कहता हूँ वो आइसक्रीम वाला चैप्टर पुराना हो गया है ना, आइसक्रीम वाला माननीय जी का चैप्टर पुराना हो गया है। मेरी आइसक्रीम है, मैं जिस मर्जी जैसे खाऊं, चूस के खाऊं, चाट के खाऊं, किसको क्या पकड़ी है, क्या पकड़ी है? किसी की भावना को आहत कर रही हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए तो बनी है, या आइसक्रीम को कांटा छुरी से खाऊं? जैसे भ्रष्टाचार कांग्रेस के पीछे है, वैसे मानवी जी के पीछे आइसक्रीम है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हाँ, जवाब भी देंगे आप। ये कह रही ना, हमारी इच्छा, जनता की इच्छा मोदी का सपोर्ट करे, किसी का भी सपोर्ट करे, जनता की इच्छा आप भाड़े की क्यों बोल सकते हैं? हाँ, अब एक सेकंड रुकिए, देखिए ये भाई लोग आए हैं, कहाँ से आए जी? मैं नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम से आए आप साथ में आए हैं, परिवार हैं। एक ही चीज बोलना चाहूंगा मोदी जी के बारे में। उन्होंने जो काम किया नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए, और जो सारे स्टेट्स को अक्रॉस कंट्री अभी लोग जानने लगे, अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, तो ये चीज बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली मोदी जी आने के बाद ही संभव हुआ है। एंड वी फील इट इवन कमिंग टू दिल्ली, और इस जगह पे खड़े होने के बाद भी हम लोग वो चीज महसूस करते हैं। तो थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ ठीक है, हाँ जी, कुछ कहना है? इधर आ जाओ, थोड़ा सा पास में आओ, इतनी दूर से बोलोगे तो आवाज भी नहीं आएगी। हाँ, हम कुछ कहना चाहते हैं नेताजी, ये जो टीआरपी के चक्कर में मामले बन रहा है, मोदी मोदी कर रहे हैं। अब फिर आ गए तुम टीआरपी के चक्कर में, और तुम किस चक्कर में आए हो? सर हमारा तो काम ही है टीआरपी के चक्कर में काम करना। गजब आदमी है भाई साहब। अरे काम क्यों कर रहे हैं? नौकरी क्यों करते हो? नौकरी क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए ना। तो शो करता हूँ टीआरपी के लिए, करता हूँ शो। बताओ किसी को दिक्कत है दिक्कत किसी को? कमाल की बात करते हो, टीआरपी के चक्कर में आए हैं। चलिए आज टीआरपी पर ही इस कार्यक्रम को खत्म कर देते हैं, है ना। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, जिनके पास नहीं आ पाया हूँ मैं भी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद धरतीपुत्र में।